हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, ये सब तो पोलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स क्या होता है? अगर कोई फंक्शन या एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, इफ ए फंक्शन और एक्सप्रेशन टू दी फॉर्म ऑफ ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। अब पावर यहाँ पे देख रहा है एन डिग्री का ले रहे हैं, एक्स पे पावर एन तो यहाँ पे ए एन। ठीक है, फिर एक पावर घट गया एन माइनस वन तो यहाँ पे ए एन माइनस वन हो गया। फिर क्या होगा नेक्स्ट? ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू। फिर क्या होगा? ए एन माइनस थ्री और एक्स पे पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस ए एन माइनस फोर एक्स पावर कितना होगा? एन माइनस फोर प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा? ए यहाँ पे थ्री एक्स पे पावर थ्री, फिर ए टू एक्स पे पावर टू, ए वन एक्स पावर वन प्लस ए जीरो एक्स पे पावर जीरो। ये आ गया हम सबका क्या आ गया? पोलिनोमियल फंक्शन या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन माइनस वन, एक्स पे पावर एन माइनस टू, ये सब वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। लेकिन ए एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव जो भी रहेगा, या ए वन, ए जीरो, ये सब क्या है? पोलिनोमियल कांस्टेंट है। क्या है? पोलिनोमियल कांस्टेंट। तो ए एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर डॉट डॉट ए थ्री, ए टू, ए वन, ए नोट आर कॉल्ड पोलिनोमियल कांस्टेंट। क्या? पोलिनोमियल कांस्टेंट्स। समझ में आया? क्या है? एक पोलिनोमियल कांस्टेंट। कितना डिग्री का है? एन डिग्री का है। कितना डिग्री का है? एन डिग्री का। एन डिग्री का पोलिनोमियल होने के लिए एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया तो ए वाला तो जीरो हो जाएगा टर्म, लेकिन बचेगा। अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स पावर एन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एक्स पावर एन माइनस वन का हो जाएगा, यानी पोलिनोमियल एक्स पावर एन माइनस वन का हो जाएगा। समझ में आया? तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इधर जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पहला टर्म है ना, इसको कभी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो एन बराबर जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ये था हम सबका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पोलिनोमियल फंक्शन। अब देखते हैं, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है चाहे एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड देते हैं किसी दूसरे पोलिनोमियल फंक्शन से या एक्सप्रेशन से, तो उससे रिमाइंडर भी आएगा और हम सबको कोशिएंट भी आएगा। तो हम लोग कभी पढ़े हैं, जैसे कि मान लो कोई पोलिनोमियल है, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है, कोई पोलिनोमियल है, क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका जो क्वोशिएंट होगा, ये क्या हो गया? क्वोशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो गया? क्वोशिएंट ऑफ पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक मान लो रिमाइंडर होता होगा तो आर एक्स, ये भी क्या हो गया? रिमाइंडर पोलिनोमियल हो गया। रिमाइंडर पोलिनोमियल
नोमियल हो गया। एक हो गया हम सबका dx यानी कि डिवाइजर पोलिनोमियल हो गया, डिवाइजर पोलिनोमियल। तो हम लोग जैसे कि मान लो कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, क्या है, पोलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, कोई पोलिनोमियल से, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। कोई पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करते हैं, तो कुछ तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा, कुछ तो कोएफिशिएंट आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया। तो किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इसको तो कहेंगे पोलिनोमियल, डिवाइजर पोलिनोमियल, डिवाइजर पोलिनोमियल कहेंगे। ये हम सबका मेन पोलिनोमियल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आई कोएफिशिएंट पोलिनोमियल हो गया, आई रिमाइंडर जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पोलिनोमियल से, तो उसमें कोएफिशिएंट आएगा वो भी पोलिनोमियल होगा, रिमाइंडर आएगा वो भी पोलिनोमियल होगा, भले 0 डिग्री का हो, चाहे 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो। समझाया। आओ देखो, पोलिनोमियल बराबर हम डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर देंगे, तो कोशिएंट गुना डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हम सबका आ गया पोलिनोमियल, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, ये जो डिवाइजर होगा ना, इसका डिग्री, जैसे कि कोई डिग्री हो गया डिवाइजर, एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ गया, तो ये डिवाइजर को है, ठीक है। कोई पोलिनोमियल को हमको भागा देना है इससे, कोई दूसरा पोलिनोमियल है जिसको इससे भागा देना है, तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, वो जो रिमाइंडर बचेगा इसके हायर डिग्री से कम डिग्री वाला बचेगा, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम होगा किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम होगा या बराबर भी हो सकता है किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर। समझ में आया, डिग्री ऑफ डिवाइजर से, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग एक चीज देखते हैं, मान लो अभी पोलिनोमियल बताए थे, ए एन एक्स पे पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स पे पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स पे पावर एन माइनस 2 हो गया, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलाएगा, ए 3 एक्स पे पावर 3, ए 2 एक्स पे पावर 2 प्लस ए 1 एक्स पे पावर 1 प्लस ए नोट एक्स पे पावर 0 हो गया, ठीक है। ये हम सबका आ गया पोलिनोमियल फंक्शन या बोलो एक्सप्रेशन बोलो, ठीक है। अगर इसका जो फैक्टर है x माइनस अल्फा है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x माइनस अल्फा है, तो कैसे पता करेंगे कि ये फैक्टर है कि नहीं है। कोई बोल देगा तो विश्वास कर लेंगे, कोई बोल देगा ये फैक्टर इसका है तो बिलीव कर लेगा, या कोई बोल देगा x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, बिलीव कर लेगा, इसी कुछ बोल देगा तो बिलीव कर लेगा नहीं ना। तो चेक करेंगे हम लोग, तो ये लीनियर क्या है, या क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है, ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करो, ये फैक्टर बोल रहा है किसका, पोलिनोमियल का, तो इसको x माइनस अल्फा को 0 कर दो, क्या कर दो, 0, तब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब क्या करो ना, ई x का वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर दो, किसे पुट करो, पोलिनोमियल में। जैसा ही पोलिनोमियल में पुट करेगा तो जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, p, यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे x जगह पे, तो ए एन अल्फा पर एन, ए एन माइनस 1 अल्फा पर एन माइनस 1, ए
n माइनस टू अल्फा पावर n माइनस टू हो जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस A3 अल्फा पावर 3 A2 अल्फा पावर 2 A1 अल्फा पावर 1 प्लस A0 अल्फा पावर 0। सभी का जो वैल्यू होगा जोड़ करके वो कितना बड़ा होना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तब समझना है x माइनस अल्फा क्या है, इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है? पोलिनोमियल का। और सही बीटा का बोलेगा तब बीटा ये क्या है? बीटा है। तो x माइनस बीटा बराबर 0 कर लो तो x बराबर बीटा। अब बीटा का वैल्यू इसमें पुट करो, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो क्या है? फैक्टर है x माइनस अल्फा। अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ आया? जब 0 नहीं आएगा तो समझ आया? ये था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक बात और चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बस जो हम बोलेंगे वही हम बोलेंगे फिर से। इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है? ए पोलिनोमियल है, ठीक है? क्या है? पोलिनोमियल है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फा से, जिसे भी बताए थे। किससे डिवाइड करते हैं? एक्स माइनस अल्फा से। ये डिवाइजर हो गया, ठीक है? या एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। एक्स माइनस मान लो कि एक्स माइनस पी से डिवाइड करते हैं। पी से नहीं तो किससे करें? टी से करते हैं, ठीक है? एक्स माइनस टी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जब इस पोलिनोमियल को हम लोग एक्स माइनस टी से डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस टी से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्वोशिएंट तो आएगा कुछ, और क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट भी आएगा, साथ में रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा यही पता करना है। यहाँ तो पहले नंबर देखो, ए लीनियर होना चाहिए। डिवाइजर क्या होना चाहिए? लीनियर। जब डिवाइजर लीनियर है, क्या है? डिवाइजर लीनियर है, तो एक्स माइनस टी बराबर 0 कर लो। एक्स बराबर कितना आ गया? टी आ गया। और टी का वैल्यू इसे पुट कर दो। अगर बाद में अगर मान लो कि 0 बच गया लास्ट में, जैसा ही एक्स का वैल्यू पुट किए इसमें, नहीं समझ आया? ए पोलिनोमियल है, ठीक है? तभी समझो बाबू, ए पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है, ठीक है? तो एक्स माइनस अल्फा सभी डिवाइड किए थे या फैक्टर बताए थे? फैक्टर बोलो या डिवाइड बोलो, एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। तो कैसे चेक करेंगे? एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 करेंगे, एक्स बराबर अल्फा पुट करेंगे। अगर एक्स बराबर अल्फा पुट किया है, इसका वैल्यू 0 आ गया, तब तो फैक्टर हो गया। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर होगा? नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा लास्ट में, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो मान लो कि इसको जब सोल्व किए तो लास्ट में बच गया 4, तो 4 क्या हो गया? रिमाइंडर आ गया। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गया मान लो कि -5, तो -5 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, इसको डिवाइड करना किससे? एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? और इसका रिमाइंडर करना है, निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन से समझने से पहले एक चीज जान लो, यह कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। पहले इसको सुनो, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, ठीक है? अब बोल रहा है इसका फैक्टर है, मान लो कि इसका फैक्टर आ गया हम सबका x माइनस 1 दे दिया, ठीक है? तब बोल दिया तो बिलीव कर लेंगे? नहीं ना, हमको चेक करने के लिए आता है, हम चेक करेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है? तो x बराबर 1 आ गया, यही ना? अब x बराबर 1 इसे पुट कर दो, x जगह पे p x है तो p 1 हो जाएगा, बराबर x बराबर 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे।
फिर कितना पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 फिर 7 यानी कि 1 + 2 + 7 यानी कितना हो गया 10। क्या 10 0 के बराबर है? नहीं ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसका फैक्टर कभी नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन देख लो सर। मान लो कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, x² + 4x प्लस, या लिख लो यहाँ पे 4x² - +2, ठीक है, क्या लिख लो 2 लिख लो, ठीक है, लिख लिए 2, या यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x² - 4x + 2, अब बोल रहा है कि x - 2 जो है इसका क्या है? फैक्टर है। तब बोल देगा तो बिलीव कर लेंगे, नहीं ना। तो x - 2 बराबर पहले 0 करें, x बराबर कितना आ गया 2। अब 2 का वैल्यू इसमें पुट करो, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 + 4, तो कितना चलेगा 8 - 8 + 4, तो सॉरी यहाँ 4 ना आएगा, 4 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 - 8 बराबर 0, यानी 0 आ गया, यानी कि x - 2 इसका क्या है? फैक्टर हो गया। क्या है? फैक्टर है, और कुछ तो है नहीं। x - 2 क्या है? इसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो फैक्टर निकालने के लिए आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। px कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, x³ + 2x + 7 है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2, x - 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तब बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x - 2 बोल रहा है, तो कुछ नहीं करो, x - 2 बराबर 0 करो, ये लीनियर है पहला नंबर, डिवाइजर ना है, आई पोलिनोमियल है, तो डिवाइजर जिससे डिवाइड करते थे डिवाइजर हो गया, और डिवाइजर लीनियर होता है, बताए थे लीनियर का, जब डिवाइजर लीनियर होगा तो बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यही 2 का वैल्यू इसे पुट कर दो, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब + 2 इंटू 2 + 7, तो यहाँ 8 + 4 + 7, तो कितना चलेगा यहाँ पे 15 19, यानी कि बच गया 19, तो 19 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, जो बचा वही रिमाइंडर। समझ में आया? अगर 0 हो जाएगा तो कोई रिमाइंडर बच भी नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? अगर यहाँ पे 0 बच गया था, यहाँ पे 0 है रिमाइंडर 0, यहाँ पे 10 बचा था रिमाइंडर 10, बस जो लास्ट में बच गया, अगर लास्ट में 0 आ गया तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ में आया? प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 19 आ रहा है तो बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 0 था, तो जो लास्ट में पुट किए हैं उसी का जो वैल्यू आया वही रिमाइंडर कहलाता है। अगर 0 आ गया तो प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोलिनोमियल यहाँ तक समाप्त हुआ, ठीक है। कुछ हम लोग फॉर्मूला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग का हर जगह पे यूज होगा तो बताना जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम लोग पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, पढ़े हैं ना, ऐसे करके पढ़े हैं। तो इसको जानने से पहले आप लोग को एक चीज और हम बताना चाहते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा तभी समझ में आएगा, और ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। जैसे कि मान लो, देखते हैं हम लोग फर्स्ट इसका, a पे पावर n है माइनस b पे पावर n है, ठीक है। n कितना है कुछ पता नहीं, n एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। a पे पावर n है और b पे पावर n है, ठीक है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a है माइनस है और b है, तो
a माइनस बी लिखते हैं। पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पावर n है, 1 डिग्री वाला तो लिख दिए। अब इससे कम आएगा क्या, n माइनस 1 और b पे पावर 0, फिर n माइनस 1 नहीं 2 होगा। अब इस पे पावर घटते जाएगा, इस पे पावर एक बढ़ते जाएगा। इसमें पावर एक घटेगा, जो पावर है ना घटेगा, इस पे एक पावर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे an माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2, लेकिन b पे एक बढ़ जाएगा तो b1 हो जाएगा। फिर a पे पावर एक घट जाएगा तो a n माइनस 3 हो जाएगा। अब b पे कितना चलेगा 2, फिर क्या हो जाएगा a n माइनस 4 जाएगा। अब b पे कितना चलेगा 4 चलाएगा। यानी इस पे एक घटते जाएगा a पे, लेकिन b पे क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। ऐसा ही कहां तक जाएगा, लास्ट तक। और लास्ट में कितना होगा, यहाँ पे a3 तब b पे n माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा a2 तो b पे पावर n माइनस 2, यहाँ पे लिख लेते हैं a2 b पे पावर n माइनस 2, फिर a1 b पर n माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा b पर n माइनस 1, b पर n माइनस 2। यहाँ पे गलती हुई है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे 3 था तो 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 लिखाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या चलेगा 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे b पर n माइनस 1 हो जाएगा। ये था हम सब का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, यही है जो मेन है। देख रहा है a पे पावर n माइनस b पे पावर n, ठीक है। तो यहाँ a है तो a लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर b लिख दिए। अब फिर क्या किए, एक एक पावर तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ n पावर का है ना, तो एक एक पावर लिखा गया, तो बचा कितना पावर, n माइनस 1 पावर बचा। अरे बेवकूफ, n पावर यहाँ पे है, एक पावर तो लिखा दिया यहाँ पे, तो कितना बचेगा, n माइनस 1 ही पावर बचेगा ना, हाँ। दोनों को जोड़ेगा तो फिर आ गया, और क्या। तो यहाँ कितना बचेगा, a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 0, ठीक है। अब देखो प्लस a पे पावर n माइनस 2, इस पे अब पावर एक एक घट रहा था, यहाँ पे n माइनस 1 था, यहाँ पे n माइनस 2 हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब b पे पावर बढ़ते जाएगा 1, ठीक है, 1 प्लस, इस पे 1 क्या होगा माइनस होता रहेगा, फिर इस पे क्या होगा 1 प्लस होएगा, फिर इस पे क्या होगा 1 माइनस होएगा, फिर इस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस होएगा, ठीक है, फिर इस पे क्या हो जाएगा 1 माइनस होएगा। ऐसा ही चलता जाएगा लास्ट तक। और लास्ट में यहाँ पे देख रहा a 0 होगा, अब b पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कि a n का वैल्यू 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, तो a2 b2 हो जाएगा, देख रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a है माइनस b है तो a माइनस b लिख देंगे, सिंपल से बात, पावर 1 1 है, ठीक है। उसके बाद एक पावर तो लिखा गया, तो बचा यहाँ पे एक ही पावर बचा ना, तो a यहाँ पे 2 था, यहाँ पे n है तो यहाँ से n माइनस 1 से शुरू हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना शुरू होगा 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 से शुरू हुआ। अब b पर 0 हो गया, फिर प्लस, इस पे अब एक पावर घट जाएगा तो a पे पावर 0 हो जाएगा, एगो घटेगा तो, लेकिन b पे एगो चलाएगा, हो गया। उसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट तो ही तक पावर लेना है, इसके बाद तो होगा नहीं, समझ आया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, इस पे भी 1, तो a प्लस b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी है, क्या यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी होता है। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसको में पावर जो है 1 है, तो यहाँ पे देख रहा है n माइनस 1 से यहाँ 0 तक आना है, सॉरी पावर यहाँ पे 1 2 लिखना पड़ेगा ना, हम लोग गलत लिख रहे हैं, 0 ऊपर आएगा ना 1 ऊपर आएगा। तो देख रहा है n माइनस 1 से पावर कहाँ तक आना है 0 तक, और b पे पावर 0 से कहाँ लेके आना है n माइनस 1 तक लिखना है, ठीक है। तो a पे पावर n माइनस 1 से कहाँ तक जाना है 0 तक, जहां तक 0 जा सकता है। जैसे कि देखो, अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर a पे पावर 3 है माइनस b पे पावर 3 है, तो पहले नंबर देख रहा है माइनस में है तो a माइनस b लिख लेंगे। अब तो एक पावर वाला तो हो गया, अब बचा कितना, अब देख रहा है n माइनस a पे पावर n माइनस b पे पावर n था, तो यहाँ n माइनस 1 से शुरू था, ठीक है। अब यहाँ पे a पे पावर 3 है माइनस b पे पावर 3 है तो 2 से शुरू होगा, क्योंकि एक पावर कम से शुरू होता है। तो a पे पावर 2 अब b पे पावर 0 होगा,
फिर इस पे क्या होगा, ए वो घट जाएगा, ए पे एक घटेगा, बी पे एक बढ़ेगा, तो ए पे घटेगा तो 2 - 1 और बी पे 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और कब तक लेना है, जब तक ए पे 0 नहीं आ जाए। फिर देखो ए पे कितना हो गया, फिर 2 - 2 हो जाएगा, फिर एगो घट जाएगा और बी ऊपर कितना चलेगा, 0 + 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना चलेगा, ए - बी, और ये तो जो हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू बी हो जाएगा। ठीक है, और 2 - 1 यानी कि कितना बचेगा, ए ही बचेगा। तो ए - बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये हो गया हम सबका। ऐसा ही आओ आगे देखते हैं। मान लो कि ए पे पावर 5 हो गया माइनस बी पे पावर 5 हो गया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है बाबू, ए माइनस बी है तो ए माइनस पहले बी लिख दो, यहाँ पे ए माइनस बी लिखा गया। यहाँ अगर पावर एन होता था एन -1 से शुरू होता, लेकिन यहाँ पावर है 5, तो 5 नहीं 4 से शुरू होगा। तो ए पे पावर 4 बी पे पावर 0, फिर क्या होगा, ए पे घट जाएगा एक पावर, ए पे पावर 3 तब बी पे पावर 1, फिर ए पे पावर 2 तब बी पे पावर 2 हो जाएगा, इसमें बी में बढ़ता जाएगा, फिर ए पे पावर 1 बी पे पावर 3, फिर ए पे पावर 1 से 0, फिर बी पे पावर 4। क्या इसके बाद भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ए पे पावर 4 से ए पे पावर 0 तक आ गया, लास्ट 0 तक जाना है। ठीक है, तब देखो कितना हो गया, ए माइनस बी हो जाएगा और ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो A4 प्लस A3B प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस AB3 प्लस बी पावर 4, यही होता है। ऐसा ही 7 का रहेगा, ए पर 7 माइनस बी पर 7, तो कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी ले लेंगे यहाँ पे। और देखो यहाँ 7 है तो 6 से शुरू होगा, तो ए पर 6 बी पर 0, फिर ए पर कितना, यहाँ 7 है ना तो एक कम से शुरू होगा, तो 6 से शुरू होगा, यहाँ 7 है तो ए पर 6 बी पर 0, फिर ए पर एक घट जाएगा तो बी ए पर 5 और बी पे एक पावर बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ए पे पावर फिर 4 होगा, घटते जाएगा एक एक, और बी पर बढ़ते जाएगा A2 हो जाएगा, फिर A3 B3, फिर A2 B4, फिर A1 B5, फिर A0 B6। इसके बाद भी हो सकता है, नहीं ना, ए पर 6 से लास्ट 0 तक पहुंचना, लास्ट 0 तक पहुंच गए, यही हो गया हम सबका। तो ए माइनस बी ए पर 6 प्लस ए पर 5B ए पर 4B स्क्वायर ए पर 3 बी पर 3 प्लस A2 B4 A1 या B5 हो जाएगा प्लस बी पर 6, ये तो 0 है। इस प्रकार से 9 का रहेगा, 11 का रहेगा, 13 का रहेगा, 17 का रहेगा, 21 का रहेगा, कुछ भी रहेगा लिख लेगा ना इसका एक्सपेंशन। तो ये था हम सबका माइनस वाला। अब आते हैं प्लस वाला में। प्लस वाला भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है बाबू, सेम ही रहेगा। ए पावर एन बी पावर अगर एन रहेगा तो क्या करना है, यहाँ ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिखेंगे, अगर ए माइनस बी रहता तो ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ एन है तो यहाँ शुरू होगा एन माइनस 1 से, जैसे माइनस वाला में शुरू होता था, तो ए पे पावर एन माइनस 1 और बी पे पावर 0। ठीक है, यहाँ प्लस है तो फिर माइनस वाला लेना है। ठीक है, देख रहा है, फिर माइनस वाला लेना है इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे पावर एक क्या होगा, घटेगा ए पे, तो एन माइनस 1 2 हो जाएगा, अब बी पे एक बढ़ जाएगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस वाला, ए पे पावर एन माइनस 3 तब बी पावर 2 हो जाएगा, अब फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ए पे पावर एन माइनस कितना चलेगा, एन माइनस 4, अब बी पे पावर कितना चलेगा यहाँ पे हम सबका 3, फिर प्लस आएगा, डॉट डॉट ऐसे होते रहेगा, प्लस माइनस, लास्ट में क्या चला जाएगा यहाँ पे ए पे पावर 0 और बी पर एन माइनस 1 तक आएगा लास्ट में। ये था, समझ में आया, सब सेम कॉन्सेप्ट है। ए पावर एन प्लस बी पावर एन, यहाँ ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख दिए, फिर यहाँ एन है तो एन माइनस 1 से शुरू हुआ, ए पावर एन माइनस 1 और बी पावर 0। अब इससे एक पावर कम, इस पे एक बढ़ते जाएगा, जैसे माइनस वाला हुआ था ना, ए पे कम रहा था बी पे बढ़ रहा था, ए पे कम रहा था ए बी पे बढ़ रहा था, ए पे फिर कम रहा था फिर बी पे बढ़ रहा था एक,
एक घट रहा था ए पे, बी पे एक बढ़ रहा था, ठीक है। अब प्लस माइनस, लेकिन माइनस वाला में सब प्लस में था, लेकिन प्लस वाला में यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, इसको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। A3 प्लस B3 रहेगा तो क्या करेंगे, कहां तक जाना है, ए पावर n माइनस 1 से ए पावर 0 तक, ध्यान में रखना 0 तक जाना है हमको। तो ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 शुरू थोड़ी होगा, 2 से शुरू होगा ना, एक कम से होता है। तो ए 2 बी पावर 0, यहाँ प्लस है, यहाँ फिर माइनस आएगा, ए 1 फिर बी 1 फिर प्लस आएगा, ए 0 1 से 0 आ जाएगा ना, एक घट जाएगा, फिर बी पे 2 आ जाएगा, यही हो गया। तो ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है आंसर। इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं, ए 5 रहेगा प्लस बी 5 रहेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी लिख देंगे, कहाँ तक है पावर 5 तक, 5 है तो, लेकिन यहाँ शुरू होगा 4 से, तो ए पे 4 लिख देंगे, अब बी पे 0 कर देंगे। ये कब तक जाना है, जब तक ए पे पावर 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ फिर माइनस से शुरू होगा, ए पे पावर 4 है तो यहाँ ए पे पावर 3 होगा, अब बी पावर 0 है तो एक पावर बढ़ के लिखाएगा 1, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पे ए पावर 3 तो यहाँ पे ए पावर 2 होएगा, बी पे पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस चलेगा क्योंकि प्लस माइनस, फिर क्या आ जाएगा ए पे पावर 1 क्योंकि पावर घट रहा है ए पे, बी पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर माइनस था और प्लस आएगा, फिर क्या हो जाएगा ए पावर 0 बी पावर 4, यही है। ए पावर 0 से ए पावर 4 से ए पावर 0 तक पहुंच गए, इसके आगे तो लिखना नहीं है, क्या माइनस में कभी लिखाएगा ए पावर -1 ए पावर -2, ऐसा नहीं होगा, ए पावर 0 तक ही जाना है, समझ में आया। इस प्रकार से कोई भी रहेगा लिख लेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए पावर 7 प्लस बी पावर 7 है, ठीक है। तो प्लस में है तो लिख दो ए प्लस बी, पावर 7 है तो शुरू होगा 6 से, तो ए पावर 6 बी पावर 0, फिर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस आएगा, ए पावर 5 बी पावर 1, फिर प्लस ए पावर 4 बी पावर 2, फिर माइनस ए पावर 3 बी पावर 3, फिर प्लस ए पावर 2 बी पावर 4, फिर माइनस ए पावर 1 बी पावर 5, फिर प्लस ए पावर 0 बी पावर 6, हो गया। और तो कुछ है नहीं, और कुछ है, ऐसा ही 9 का आएगा, 11 का आएगा, 13 का आएगा, 17 का आएगा, कुछ भी रहेगा, 19 का रहेगा, कुछ भी रहेगा, सब लिख सकता है, समझाया। इसी कारण n डिग्री तक का बताए हैं, ठीक है। तो इसको अगर आएगा लिखने के लिए तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कुछ थोड़ी है, ए पावर n प्लस बी है, ए पावर n प्लस बी पावर n है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे हैं, अगर माइनस होता यहाँ पे तो यहाँ माइनस लिखता। फिर क्या ए पावर यहाँ पावर n है तो एक पावर घट के लिखाया ए पावर n माइनस 1, अब बी पावर 0, फिर n ए पे पावर घटते जाएगा, देख रहा है n माइनस 1 था फिर n माइनस 2 हो गया, घट गया एक पावर, लेकिन बी पर 0 था फिर बी पर 1 बढ़ गया, तो ए पे घटेगा बी पे बढ़ेगा, ऐसा ही कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बाबू, x पे पावर 4 है प्लस 4 बाई पे पावर 4 है। हम जैसे बोलेंगे अभी आपको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो हम जैसे बोलेंगे सिर्फ उसे आप करते रहिएगा, ठीक है। x पे पावर 4 है प्लस बाई पे पावर 4 है, 4 बाई पे पावर 4 है। अच्छा सर, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, x पावर 4 है तो 4 लिख ही देते हैं, प्लस 4 बाई पर पावर 4 है तो लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं ना, प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को जोड़ते हैं और माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को घटाते हैं। 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को जोड़ दिए फिर माइनस कर दिए, कैंसिल होकर कितना चलेगा, 0 चलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम यही बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। आप देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 है तो प्लस 2
बाई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 4 है, तो 2 बाई का स्क्वायर, फिर चलेंगे यहाँ पे तो 4 बाई पावर 4 चलाएगा, प्लस 2, इसको 2 लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 2 बाई स्क्वायर, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर चलाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे फिर 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो 2 एक्स बाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख दिए। आप देखो तो ए किसी पे बैठ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बैठ रहा है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको ए मान लेते हैं बेवकूफ, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये हो गया आई बी हो गया, तो ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर है, तो क्या इसी फॉर्म में आ गया ना। अब देखो माइनस क्या है, 2 एक्स बाई का होल स्क्वायर आ गया, तो हम सबका क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को भी बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो सेम इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है ना, तो इसको लिख सकते हैं, एक बार दोनों को जुड़ जाएगा, एक बार दोनों घट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई, एक बार जुट गया गुना, एक बार घटा दो, एक बार घट गया, एक बार जुड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई आ गया, और कुछ तो है नहीं इसमें। अब देखो एक्स पावर 4 प्लस 4 बाई पावर 4 बराबर कितना आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई आ गया। ये था हम सबका, समझ में आया, ये हम सबका आ गया। इसमें किसी को तकलीफ है तो इसको याद नहीं करना है, हम लोग इसमें एक चीज और चेक करेंगे, अगर मान लो बाई की जगह पे हम एक पुट करते हैं, कितना 1, जहां जहां बाई है सब जगह पे 1 पुट होगा, तो पुट कर देते हैं, इफ बाई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा, बाई बराबर 1 होगा तो एक्स पावर 4 तो रह ही जाएगा प्लस 4 बाई की जगह पे 1 पावर 4 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 लिखेंगे और एक्स ले रहा जाएगा, बाई की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर इंटू फिर एक्स स्क्वायर फिर 2 बाई का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई की जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 2 एक्स और बाई की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, एक्स पावर 4 प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि 1 पावर 4 1 ही रहेगा, तो एक्स पावर 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया ना। अब देखो इसी को हम और यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे लेके चले आओ, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स पावर 4 प्लस 4 बराबर कितना चला है हम सबका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया। ये था हम सबका, समझ में आया, निकल के आ गया ना, इसमें किसी को तकलीफ है नहीं ना। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, इसमें समझने वाली बात है, हम इसमें कुछ तुमको याद नहीं करा रहे हैं ना कुछ समझा रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है बस। इसको था यहाँ पे क्या किए हैं, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर को ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए, फिर अपने आप फॉर्म में आ गया, फिर यहाँ पे क्या किए, ये वाला पुट कर दिए, ये वाला लग गया अपने आप ये आ गया, फिर क्या किए हैं ये लिखाया, फिर बाई की जगह पे 1 पुट कर दिए, फिर वो आ गया, और कुछ तो किए नहीं है, हमको लाना था ये पुट कर दिए सीधे। नेक्स्ट एक और देखते हैं ऐसा वाला,
आप लोग खाली थोड़ा समझिए इसको, ठीक है। ये सब समझने वाली चीज, रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि मैथ एक ऐसा प्रजाति है जिसको रटे से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जितना रटेगा उतना भूलेगा, समझा? तो रटने से कभी ये होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। एक्स पे पावर 4 रहेगा, बाई पे पावर 4 रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये है हमको, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़े सा लगाना है। अच्छा बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स पे पावर 4 है, एक्स पावर 4 लिख दो, बाई पे पावर 4 है, बाई पावर 4 लिख दो। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है प्लस बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है। अब कुछ नहीं करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो यही चलाएगा ना। तो हम लोग लिख दिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स पावर 4 बाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया है। इसको ए लिख दिए, अब माइनस, ये माइनस था और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा गया। किसी कोई तकलीफ, दर्द, कहीं पे दर्द नहीं हो रहा ना। अब देखो सॉरी बाई पे हम 4 लिखना भूल जाते हैं। अब देखो एक्स पे पावर 4 है तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और देखो बाई पावर 4 है तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी के फॉर्म में आ गया ना, हाँ आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है इसमें है? अब देखो इसको ए स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको भी मानते हैं, तो किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो कर देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटा दिए, इसमें से इसको एक बार घटा के लिख दिए, एक बार जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया। ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये था हम सबका, ठीक है। इसके बराबर ये आया। इसमें किसी को तकलीफ है? अब देखो जहां जहां पे बाई है वहां वहां पे हम वन पुट कर देते हैं। बोलेगा सर हर जगह पे वन का है पुट कर रहे हैं आप, मजाक करते रहते हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। बेवकूफ समझाना चाह रहे हैं तुमको, समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। एक बार इस चीज से समझ जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग अपने आप एकदम लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, ठीक है। ये सब पहले तुम सब पढ़ चुके होगे लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं बाई के जगह पे वन। इफ बाई के जगह पे वन पुट कर देंगे चेला लोग, तो देखना जहां जहां बाई वहां क्या पुट करेंगे, वन। तो देखो यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है तो वो लिखा जाएगा बाई तो है, फिर बाई पे पावर 4 है तो बाई वन पे पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर जहां बाई है वन है तो स्क्वायर पुट करेंगे। फिर देखो एक्स स्क्वायर जहां बाई है वहां पे वन पुट करेंगे माइनस एक्स बाई की जगह पे वन। फिर देखो इसमें आ जाओ गुना में है तो एक्स स्क्वायर बाई है, बाई की जगह पे वन पुट करो, फिर प्लस एक्स बाई है वन पुट करो। अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन पे पावर कुछ भी वैल्यू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर
फिर 1, फिर -x आ गया। फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 है, फिर +x है, लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। क्या लिखाएगा, x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बराबर। क्या आया चला हम सबका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। ये था हम सबका। ठीक है, ये गुना आया ना सब, ये था हम सबका। इसमें किसी को दर्द है, दर्द रहेगा तो बता देना। ठीक है, कोई भी दर्द होगा तुम सबको बताएगा। ठीक है चला, दर्द सहना नहीं है। अब हम सब इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसमें किसी को तकलीफ है समझने में, दिक्कत होगा सीधे बोलना कि दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम हो जाए बोल देना। इसको हम लोग मिटाते हैं अब। और इसके बाद एक और देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको हमको लिखना है फैक्टर के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, अजीब टाइप से लग रहा है ना। कुछ अजीब नहीं है, सब एकदम नॉर्मल हुआ है। ठीक है, हम लोग सेम यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख दिए। ठीक है, आप 2 से गुना करो 2 से भागा करो, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से गुना किए 2 से भागा किए तो वो तो सेम ही चलाएगा, आ जाएगा ना, किसमें भी समझाना पड़ेगा। आप देखो 2 से हम सब में गुना कर देते हैं। ठीक है, तब 1/2 बचेगा, जब 2 से गुना करेंगे तो सब में तो 2a स्क्वायर 2 से सब जगह गुना हो गया। ठीक है, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसमें किसी को दर्द है इसमें नहीं ना। अब देखो, अब इसको यहां से लिखते हैं 1/2 लिख दिए। ठीक है, अब 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर है तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर है तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है, लिख दिए। इसमें किसी को दिक्कत, अब देखो 1/2 है, 1/2 रहेगा सेम, ab का एक जोड़ा हो गया, bc का एक जोड़ा हो गया, फिर ac का एक जोड़ा हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर का एक जोड़ा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके साथ a लिख सकते हैं माइनस 2ab, लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसी को कोई दर्द है, यहां पे था इसको यहां ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो फिर प्लस ये कौन है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको हम जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा माइनस 2bc। ठीक है, ये आ गया, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। ए लिखा गया, बी लिखा गया। देखो इसमें 2 ए है ना, एक ए, तो यहाँ पे भी एक आ गया, एक ए 2 ए आ गया, 2 बी है, 2 बी, एक बी यहाँ पे एक बी यहाँ पे आ गया। इसमें भी 2 सी है, एक सी यहाँ पे है, एक सी वहाँ पे है। अब 2ab लिख दिए माइनस में, यहाँ पे 2bc था, 2bc को यहाँ लिख दिया, 2ac को यहाँ लिख दिए। आप किसी को तकलीफ है इसमें, आप देखो 1/2 इस किसके जोड़ा में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, फिर उससे प्लस, फिर क्या आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब किसी को टेंशन है नहीं है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू हम सबका, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही आएगा आंसर। फैक्टर करके आ गया। इसमें किसी को तकलीफ नहीं, दर्द, कोई भी टेंशन है बता देना तुरंत, एकदम तुरंत हम सुनने के लिए रेडी, इसका इलाज तुरंत करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम सब समझेंगे थोड़ा। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको बाबू, हटाओ उतना क्या करना, एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x/z। इसमें किसी को दर्द नहीं ना, कोई दर्द नहीं है, बराबर x प्लस बाई प्लस जेड हो गया। अच्छा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही हो गया इसका फैक्टर, इसका यही फैक्टर आता है। अच्छा, कहीं पे मान लो गलती से एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया, तब क्या होगा, मान लो कोई वैल्यू में आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, तब तो इधर पूरा साफ कर देगा, गेम बजा देगा पूरा, इधर 0 कर देगा सबको। तो क्या लिखेंगे इधर, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z बराबर 0 हो जाएगा। अब इधर माइनस उधर भेजो प्लस में, तो एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x/z हो जाएगा। यही लिखना था बाबू, और कुछ तो था नहीं, ठीक है, और तो कुछ तो था नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, अगर मान लो इसके बाद है a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखते हैं, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना। अच्छा, कहीं पे लिखते हैं, इससे एक पहले एक चीज और जानो बाबू, इससे पहले एक चीज और जानना है, जानना बहुत जरूरी है। मान लो कि समेशन दिया हुआ है a n, समेशन मतलब होता है सम, क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी का जोड़। ए एन यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझना है एन का वैल्यू 1 से लेकर के एन का वैल्यू एन तक है, यानी कि a1 प्लस a2 सम, इसका मतलब क्या होता है सम। तब एन का पहले वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1, फिर एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2, a3 a4 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक an तक हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया। तो समेशन an का मतलब क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a4, जो भी रहेगा आगे कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। अच्छा, कहीं पे लिख देते हैं समेशन an का होल स्क्वायर, an का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, इसका मतलब क्या होगा, पहले समेशन वाला काम होगा, यानी समेशन का वैल्यू अभी इतना बताया था, इसका वैल्यू कितना होता है, a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट कहाँ तक an तक, फिर ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर में कर दो, हो गया, समझ में आया है। अच्छा, कहीं पे ले देगा समेशन an का होल स्क्वायर, an का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो अब पूरा पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a पे स्क्वायर है, तो n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो a1 का स्क्वायर, फिर a का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, a4 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक an का होल स्क्वायर तक आएगा। ये था हम सबका, ठीक है।
इसमें किसी को तकलीफ है? एक और लिखते हैं, एक इसके ऊपर लिखते हैं बाबू, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं समेशन ABCD तक लेते हैं, ठीक है, या इसको हटाते हैं, AIAJ लेते हैं, ठीक है, AIAJ। और I का जो वैल्यू होगा हमेशा J से छोटा होगा। अगर मान लो I का वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, यानी कि 1 से ज्यादा होगा, कुछ भी होगा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 से ज्यादा हमेशा J का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि I जो है लेस देन J, तो I का वैल्यू 2, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए J का वैल्यू। तो J का वैल्यू कहाँ से 2 से ज्यादा, यानी 3 4 5 डॉट डॉट जहां तक चल जाओ, ठीक है। अगर I का वैल्यू मान लो कि 1 ले लिए तो J का वैल्यू 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहां तक चला जाओ, ठीक है। तो हमको बोल रहा I लेस देन J, इसका वैल्यू मान लो कि n तक है, ठीक है। तो ऐसा कब तक है, गुणा में दोनों में है, दोनों क्या है गुणा में, तो A1 A2, पहले A1 फिर A1 A3, ठीक है। फिर पहले I का वैल्यू 1 लिए, ठीक है, तो J का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 2 लिए, फिर J का वैल्यू 3 लेंगे, फिर J का वैल्यू 4 लेंगे, ऐसे जी देते कहां तक जाएंगे, n तक, A1 A4, फिर प्लस A1 लास्ट में A5, फिर A5, फिर प्लस लास्ट में कहां तक जाएगा, A1 AN तक जाएगा, फिर प्लस प्लस होएगा, फिर शुरू कहां से होगा, फिर कहां से होगा शुरू से, I का वैल्यू अब 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, तो I का वैल्यू 2, तो A का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 3 लेंगे, तो A3, फिर A2, फिर A4, A2 A5, प्लस J का वैल्यू कहां तक ले सकते हैं, n तक लिख लिए, फिर प्लस, फिर I का वैल्यू 3 लेते हैं, नहीं ये 3 हो जाएगा, और J का वैल्यू कहां लेते हैं 3 से n तक ले सकते हैं, A4 A प्लस A3 A5 डॉट डॉट कहां तक, प्लस A3 AN तक लेंगे, ऐसी कंटिन्यू होते रहेगा है, इसमें कोई दिक्कत है, ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा, कहां तक जाएगा, लास्ट n तक जाएगा, समझ में आया। अगर I का वैल्यू 1 लिए, I का वैल्यू 1 लिए तो J का वैल्यू 2 होगा, I के वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 3, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 4, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 4 5, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 7 8 9 10 जहां तक ले सकते हो, तो I का वैल्यू 1 पे पावर J का वैल्यू 1, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 2 लिए, यहाँ पे I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 3 लिए, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 4 लिए, I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू 5 लिए, I का वैल्यू लास्ट में I का वैल्यू 1 पे J का वैल्यू कहां तक लिए, n तक ले लिए, फिर क्या किए I का वैल्यू अब 2 लिए, I का वैल्यू 2 लिए, J का वैल्यू कहां तक जाएगा, 3 से लेकर जाएगा n तक, बोल रहे हैं कि I के वैल्यू से ज्यादा होगा J का वैल्यू, तो ले लिए यहाँ के I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3, I का वैल्यू 2 पे J का वैल्यू 4, I का वैल्यू 2 पे J का वैल्यू 5, फिर I का वैल्यू n पे J का वैल्यू n, I का वैल्यू 2 पे J का वैल्यू n, ऐसा ही 3 लिए, ऐसा ही 4 आएगा, फिर 5 आएगा, लास्ट में n तक जाएगा, समझ रहा है ना, कंटिन्यू, ठीक है। लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, प्लस A का वैल्यू n माइनस 1 पे A पे वैल्यू n तक जाएगा, इतना तक आएगा, समझ आया। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा ले, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज और हम लोग समझते हैं, कहीं पे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 2ab लिखते हैं, ठीक है। कहीं लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं 2ab 2bc 2ca लिखते हैं, ठीक है। फिर कहीं पे लिख दिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2da हो गया है, 2cd प्लस 2da हो गया, ये हो गया, ये समझ में आया, इसी तो जानवे ही करते होंगे आप लोग।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना बाबू, हम बोलेंगे नहीं, बस वहां पे बोलेंगे कैसे से हुआ था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, बताएंगे। ठीक है, इसको एक बार समझ लो। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा करके। थोड़ा इंक भर लेते हैं हम लोग। आप लोग को दिक्कत तो नहीं होता है समझने में? अगर समझने में दिक्कत होता है बाबू तो बताया करो, ठीक है। अब आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताया करो कि यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तुम भी पढ़ो, समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, नंबर उसमें डाला हुआ चैनल में, व्हाट्सअप का दिया हुआ, आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग जब पूछेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। पूछेंगे तभी ना, अब पूछेंगे नहीं तो कहाँ पे हमको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों को। अब देखो थोड़ा सा समझना, ये चीज थोड़ा ट्रिकी टाइप का समझ में आएगा। अभी आपको बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे पावर कितना है? 2 है। तो इसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2cd 2da, यही लिखते हैं ना? हाँ, यही लिखते हैं। 4 गो वाला है तो 4 तक स्क्वायर किए। ऐसा ऐसा मान लो कि n तक रहेगा, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट प्लस an का होल स्क्वायर। तब क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे हम लोग? a1 का स्क्वायर करेंगे, a2 का स्क्वायर करेंगे, a3 का स्क्वायर करेंगे, b3 का स्क्वायर b4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा? प्लस an का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 आएगा a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 लास्ट में an, तो a1 a2 a1 a3 प्लस a1 a4, ठीक है। फिर प्लस आएगा, यहां से लिखते हैं प्लस a1 लास्ट तक जाएगा ना, a1 an लास्ट तक चला गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर किससे शुरू होगा? अब a2 b3, क्या a2 यहां लिखेंगे 2 इंटू a2 a1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर a1 लिख देंगे तो फिर a2 a1 सेम यही चलाएगा। तो अब यहां से a2 से अब यहाँ 2 है तो इसके ज्यादा से शुरू करेंगे, तो a3 से शुरू होगा, फिर प्लस a2 a4 a2 a5 प्लस डॉट डॉट 5 छोड़ दो, यहां से हटा दो, 5 तक नहीं लिए ना, प्लस, फिर प्लस कहां तक जाएगा? a2 an तक जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कहां शुरू होगा? अब a3, तो a3 से पीछे आएंगे, a1 a2 लेंगे नहीं, a3 के बाद से लेंगे, यानी a3 a4 प्लस a3 5 तक लेना चाहिए, 5 तक लेना चाहिए, ठीक है। a3 डॉट डॉट कहां जाएगा? a3 a5 तक, ठीक है। प्लस यहाँ 2 से गुना होना चाहिए था ना, प्लस लास्ट तक जेते रहेगा, लास्ट में क्या बचेगा? प्लस an-1 इंटू an आएगा इंटू 2। ये हम सबका आया। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको इसे लिख सकते हैं, देखो a1 का स्क्वायर a1 a2 का स्क्वायर a3 का, क्योंकि यहाँ पे a b c d सबका स्क्वायर पहले किए थे तो यहाँ भी सबका स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस 2ab, यहाँ से 2ab किए थे, फिर 2bc किए थे, 2cd किए थे, फिर da किए थे सबका, तो वैसा ही करेंगे। 2
A1 A2 फिर 2 A1 A3 A1 A4 A1 लास्ट में AN फिर 2 A2 A3 A2 A1 नहीं आएगा, इसके बाद वाले लेना, क्योंकि A2 A1 लेंगे तो फिर यही चलाएगा, दो बार चलेगा जो पॉसिबल नहीं है। तो A2 A3 फिर A2 A4 फिर A2 लास्ट में AN फिर A3, क्या A2 आएंगे नहीं, क्योंकि A3 A2 लेंगे तो ये चलाएगा, यहाँ से फिर वही तो सेम चलाएगा। यहाँ A3 लिए तो अब इसके बाद वाला सब लेना A3 A4, ठीक है, फिर A3 AN लास्ट में ऐसे जीते रहेंगे। तो यहाँ पे आएगा इसके पहले एक टर्म होगा AN-1, तो AN-1 तो इसके पीछे वाला नहीं लेगा ना, अब इसके बाद वाला तो एक ही टर्म बचेगा AN बचेगा, तो AN-1 इंटू AN हो गया। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं, अच्छा सर इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन सॉरी AN और N का वैल्यू 1 से लेकर के N तक का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे सेम वही चलेगा। और A1 का स्क्वायर यानी कि समेशन A स्क्वायर N और N का वैल्यू 1 से लेकर के N तक, ठीक है, प्लस यहाँ 2 है, 2 को सबसे कॉमन ले लेंगे, 2 को सबसे क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा समेशन अच्छा हम इसका समेशन ए लिख दिए, इसका लिख दिए, क्या ए वाला लिख दिए, तो इसका तो हो गया हम लोग का, इसका भी हो गया, ठीक है, अब बच गया इसका, तो इसमें से 2 कॉमन लो, इसमें भी 2 कॉमन लो, सबसे 2 कॉमन लेके बाहर लेके चले आओ, तो बचेगा A1 A2 A1 A3 A1 A4 लास्ट में A1 A2 A1 AN फिर 2 सबसे कॉमन ले लिया, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 तो बाहर चलाया, अब बाकी जो बचेगा उसको समेशन को फॉर्म में क्या लिखेंगे AI AJ और I का वैल्यू लेस देन J, समझाया, यहां तक लिखाएगा, ये था हम सबका समेशन के फॉर्मेट में, क्या यही लिखाया जाता था, यही लिखे हैं, यही है बाबू हम सबका, तो इसमें किसी को पुट करो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, हम सबका खत्म हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग का काम है कि इसको प्रैक्टिस 2 से 3 बार कीजिए, तब जाके प्रॉब्लम यहाँ पे, ये सब समझने वाली बात है, बाकी कोई याद करना थोड़ी है, इसको याद करना थोड़ी है, हम तो समझाने के लिए किए थे कि बच्चा समझ जाएगा, याद नहीं करना बाबू, समझना है, समझ लेना। यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे ना तब बच जाएगा, सबसे 2 कॉमन लो, तो जैसे ही 2 को सबसे कॉमन लेगा ना तो सबसे हट जाएगा 2 2 लास्ट में चलाएगा, फिर A1 A2 और लास्ट में उस समोसा बताए थे इसी टाइप का, इसके पहले जस्ट तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, मैसेज करके, इंस्टाग्राम थी क्या कहता है तुम सबका, इंस्टाग्राम का लिंक्डइन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ ना उसका, और क्या कहता है व्हाट्सअप का भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम का दिया हुआ है, तो किसी भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप, किसी भी टाइम 24 आवर आपको ओपन रहेगा, ठीक है। इसके लिए अब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।